भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.10 ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। अब तक के एपिसोड में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक का अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले वाले आप सारे एपिसोड देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आपको इससे पहले वाला एपिसोड देखना होगा। अब हमारे पास कंडीशन ये है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, यहाँ से आपका इवन ओड वाला सिस्टम स्टार्ट होता है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इवन फंक्शन क्या होता है और ओड फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी कि नेगेटिव बाहर आ जाए तो हम कहेंगे इसको कि ये ओड फंक्शन है। और अगर इसके अंदर माइनस रखूं, वो वापस माइनस बाहर ना आए, वो एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। ओड के लिए एग्जांपल साइन एक्स का ले लो कि अगर साइन एक्स जो है एफ एक्स है आपका, तो जैसे ही मैं इसमें माइनस एक्स रखूंगा तो साइन माइनस एक्स माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस बार साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स। नेगेटिव बाहर आ गया तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ओड। इवन के लिए मैं फंक्शन ले लेता हूँ कोस। जैसे ही इसमें माइनस एक्स रखूंगा तो कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, वो एफ एक्स के ही इक्वल आ गया। नेगेटिव रखने पर भी सेम आता है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है -a to a एफ एक्स डी एक्स हो, तो वो जीरो हो जाएगी इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन। ठीक है, अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है तो डायरेक्टली आंसर जीरो आ जाएगा। और -a to a यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव सेम वैल्यू पे लिमिट जा रही है आपकी, तो आपके पास ये हो जाएगा ट्वाइस लिमिट। अब 0 से a स्टार्ट होगी, -a को हटा करके बस यहाँ 2 लिख देना, और एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें यही है कि -π/2 से π/2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स है आपका साइन स्क्वेयर एक्स। इसमें मैं माइनस रख के देखता हूँ, साइन स्क्वेयर माइनस, वैसे तो माइनस बाहर आएगा लेकिन होल स्क्वेयर होने की वजह से वो प्लस में ही हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स, यानी कि एफ एक्स ही आ गया। तो ये फंक्शन क्या है, इवन। इवन है इसलिए 2 यहाँ आएगा, लिमिट 0 से π/2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर आपका आई। ठीक है, अब 2 एज इट इज 0 से π/2। अब मैं यहाँ पर एक लिमिट ये लगा सकता हूँ, साइन स्क्वेयर एक्स की जगह पे π/2 माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। ये 2 0 से π/2 माइनस एक्स कोस एक्स कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वेयर है इसलिए कोस का भी स्क्वेयर आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, दोनों को आप ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, तो i + i 2i इज इक्वल टू, देखो 2 कॉमन है, इंटीग्रेशन कॉमन है, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर, यहाँ पे देखो साइन स्क्वेयर है, यहाँ पे कोस स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 1, और dx 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से π/2, तो π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू π/2, ये आपका आंसर है इंटीग्रेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। 0 से पाई है, आई मान करके चलो इसको, और आपका है x dx डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स। हम इसमें क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 to a वाली, x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिखो, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, ये हो गया 0 से पाई, पाई के अपॉन में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और ये साइन एक्स ही लिखा जाएगा। ठीक है, एक तो पाई के अपॉन में लिखा गया, और फिर माइनस एक्स के अपॉन में भी लिखा जाएगा, ये 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स वापिस साइन एक्स ही हो जाता है। ये क्वेश्चन बन गया वही आई, मेन क्वेश्चन बन गया, इसलिए इसको आई मान करके इधर ले जाके ऐड कर दो, आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 से पाई, ये पाई कांस्टेंट है बाहर, 1/1 प्लस साइन एक्स है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कोस π/2 माइनस एक्स
डी एक्स, क्योंकि कोस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। 2i इज इक्वल टू पाई लिमिट 0 से पाई 1/1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना कि भाई 1 प्लस कोस थीटा है तो उसे मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो हमारे पास क्या था, पाई बाई 2 माइनस एक्स था, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया इसमें। अब ये हो जाएगा आपके पास, देखिए इज इक्वल टू ये 2i इज इक्वल टू पाई लिमिट 0 से पाई 1/2 है, वो 2 बाहर आ गया, कोस के ऊपर जा करके क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, पाई बाई 2 सीकेंड स्क्वायर का होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होता है कांस्टेंट, उससे हम डिवाइड करते हैं तो -1/2 से डिवाइड करेंगे और लिमिट क्या लगा देंगे 0 से पाई। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एक बार आप x की वैल्यू पाई रख देना और एक बार 0 रख देना और इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसको आगे आप खुद सोल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आगे क्या है। जैसे ये आया आपके पास 2i इज इक्वल टू में आपके पास क्या बचता है, ये हमारे पास आता है पाई, एक बार तो अपर लिमिट डालते हैं, x की जगह पर पाई डाल देते हैं, तो tan पाई बाई 4 माइनस में पाई बाई 2, ठीक है। और ये अपॉन वाला नेगेटिव है, ये यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट के बाद ब्रैकेट तो लगेगी ही, फिर माइनस पाई ब्रैकेट में माइनस tan, आपकी बार x को 0 रख दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ पाई बाई 4 बचेगा, और ये अपॉन वाला -1 यहाँ लगा दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो गया पाई ब्रैकेट में, देखिए ये तो है पाई बाई 4 और माइनस में 90, क्योंकि पाई बाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री और पाई बाई 4 की वैल्यू 45 माइनस 90 माइनस का 45, तो माइनस tan माइनस पाई बाई 4, ऐसे ये माइनस बाहर आकर के प्लस हो जाएगा। पाई tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका पाई, ये माइनस बाहर आकर इसको प्लस कर देगा, tan पाई बाई 4 1 होता है, ये 1, और आपका पाई बाहर है ही मल्टीप्लाई में, इधर ये भी आपका पाई, तो ओवरऑल 2 पाई आ गया, इधर 2i, तो जो i है वो आपका क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। मैं एक बार आंसर मैच कर लूँ इसका कि करेक्ट है या नहीं, शायद मुझे मिस्टेक लग रही है, 0 आना चाहिए इसका आंसर। ये पाई करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 13, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx विच इज इक्वल टू में, देखो -a टू a है और ये साइन की पावर 7x dx है, ओड फंक्शन है ये, इसलिए डायरेक्टली आंसर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं fx मानता हूँ साइन की पावर 7x को, तो जैसे इसमें x की जगह -x रखूँगा तो साइन पावर 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन 7, क्योंकि ओड पावर है तो नेगेटिव की ओड पावर नेगेटिव बाहर आएगा, तो माइनस बाहर आ गया, उसको मैं माइनस fx लिख सकता हूँ, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 0। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या है आपके पास, 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx, ये है आपके पास। तो सबसे पहले तो ये कि कोस में जब मैं 2 पाई माइनस एक्स रखूँगा, इसको i मानो, इज इक्वल टू 0 से 2 पाई कोस की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स dx, ठीक है। तो कोस 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा ही होता है, इसलिए ये वापस वही बन जाएगा। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं कि जब कभी भी ऐसा केस होता है कि सेम आता है तो 2 आगे ले जाते हैं, लिमिट पाई कर देते हैं और वो बन जाएगा कोस 5x dx, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक रूल और होता है कि 0 से 2a fx dx में 2 आगे आ जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी fx dx इफ f
2a माइनस एक्स जो है वो सेम एफ एक्स आ जाए। तो इसमें 2x माइनस एक्स रख के देखा था, 2 पाई माइनस एक्स रख के देखा था, कोस एक्स ही आ गया था, कोई चेंज उसमें हुआ नहीं था, इसलिए आपके पास 2 आगे आ गया और लिमिट हाफ हो गई। तो यही रूल लगा इसमें। लेकिन ये हो जाता है 0 इफ़ आपके पास cos 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, यानी कि अब की बार में अगर अपर लिमिट माइनस में एक्स करता हूँ और वो माइनस का फंक्शन आ जाता है माइनस एफ एक्स, तो वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अब देखिए कोस की पावर 5 है, अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूँ, ठीक है, एफ एक्स जो है वो कोस की पावर 5x मैंने अब की बार मान लिया। जैसे ही इसमें पाई माइनस एक्स लिखूंगा तो कोस पावर 5 पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस की पावर 5x, क्योंकि माइनस की पावर 5 करोगे तो माइनस ही आएगा, तो वो माइनस का एफ एक्स आ गया। इसलिए इस वाले रूल के हिसाब से डायरेक्टली 0 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 15th। क्वेश्चन 15th में क्या है वो देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन x माइनस कोस x डिवाइड में 1 प्लस साइन x इंटू कोस x dx। हर जगह पे π/2 माइनस एक्स रख दो, ठीक है, रूल के हिसाब से। साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कोस π/2 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कोस π/2 माइनस एक्स dx। तो हम देखते हैं कि ये आपका चेंज हो गया, ये साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स बन जाएगा, कोस π/2 माइनस एक्स साइन बन जाएगा, अपॉन में 1 प्लस ये कोस एक्स इंटू ये साइन एक्स। ठीक है, तो साइन इंटू कोस करो या कोस इंटू साइन एक प्रकार से सेम ही रहता है। तो इसमें देखो ये भी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, लेकिन यहाँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, यहाँ कोस एक्स माइनस साइन एक्स है। तो जैसे ही मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूँगा, एडिंग 1 एंड 2, तो इधर तो 2 ही आ जाएगा, इधर देखो डिनोमिनेटर सेम है ही, कोस माइनस का है, यहाँ प्लस का कट जाएगा, इधर साइन प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, तो यानी कि न्यूमरेटर ऐड होने पे 0 आ जाएगा, तो आंसर 0 ही आ जाएगा आपके पास। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 16th क्वेश्चन, इसको जरूर करना। 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स dx। काफ़ी लंबा क्वेश्चन चलेगा, थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको देखिए एक एक स्टेप को। इसको i मानो पहले कि i है, फिर 0 से पाई log 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स, ठीक है, dx। ये आ जाएगा आपके पास 0 से पाई log 1 कोस पाई माइनस एक्स माइनस का आ जाएगा यहाँ पर dx। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, i प्लस i तो 2i इज इक्वल टू का साइन इंटीग्रेशन 0 से पाई log x प्लस log y होता है log x इंटू वाई। तो x तो है इसके अंदर ये 1 प्लस कोस एक्स और इंटू में y यानी कि 1 माइनस कोस एक्स और ये dx। 0 से पाई log 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस, इसका स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा आपके पास 0 से पाई log 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। इसमें पावर log से पहले आ जाएगी तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकता हूँ मैं, log साइन एक्स dx, और इधर 2i, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अब आपका जो i है वो 0 से पाई log साइन एक्स dx बच गया। अब साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, इसलिए 0 से 2a वाले रूल के अकॉर्डिंग 2 आगे आ जाएगा और लिमिट हाफ हो जाएगी। ठीक है, इफ f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू में fx, ये वाला रूल जो है उससे, ये मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट 0 से π/2
और log साइन एक्स डी एक्स, ये आपका आई चलता रहेगा। फिर आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, आपके बार आप पर वैल्यू माइनस एक्स करके लिखा, वो बन गया आपके पास 0 से पाई बाई 2 log पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स। अब इसको और इसको ऐड कर दो तो आई प्लस आई तो 2i, इधर 2 कॉमन, लिमिट 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स, मतलब log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स, log x इंटू वाई हो जाता है तो साइन इंटू कोस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है log की कि log x प्लस log y हो जाता है log x इंटू वाई, तो उसी कंडीशन से साइन इंटू कोस हो जाएगा dx। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, मैंने इसमें क्या किया नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड, ताकि ये साइन 2x बन जाए। ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x, ये तो आ गया log साइन 2x, अपॉन में 2 है तो log x अपॉन y होता है log x माइनस log y, तो ऊपर वाली वैल्यू तो साइन 2x बन गई, माइनस में log 2 अलग से लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज dx, इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx ये, और माइनस में log 2 कांस्टेंट 0 से पाई बाई 2 1 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम बाद में कर देंगे, अभी मैं इसको जो है ये पूरा जो है इसको मैं एक I1 मान करके चलता हूँ कि भाई लेट I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx। इसमें आप क्या करो, जो ये 2x उसको t मान लो। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी t अपॉन 2 और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2, उसके साथ ही लिमिट भी चेंज कर दो, वैन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 t इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 2 पाई, यानी कि लिमिट अब 0 से पाई में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है वो देखिए नेक्स्ट, आपका I1 इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट कन्वर्ट हो गई, log साइन 2x है उसको मैं साइन t और dx को मैं dt अपॉन 2 लिख सकता हूँ। अब ये जो 2 है ये तो बाहर आ गया, ये 0 से पाई log साइन t dt। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर 0 से a या कोई भी लिमिट हो fx dx, सेम ही लिमिट में मैं उसे fy dy लिख सकता हूँ, या सेम लिमिट में उसको एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं, यानी कि वेरिएबल चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी से इसको मैं 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। अब इसमें कन्फ्यूजन ये मत रखना कि हमने तो 2x को t माना था, t का और x का जो कनेक्शन था वो यहीं तक था, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है जहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन x आया है और ये आपका I1 है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमने i माना था वो क्या था, 0 से पाई log साइन x dx। अब यहाँ पर क्या आ गया, 0 से पाई log साइन x, यानी कि ये आ गया I1 इज इक्वल टू 1/2 I1 की वैल्यू I/2 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या करेंगे, जो हमने ये वैल्यू मानी थी ना भाई I इक्वल में ये जो वैल्यू हमने I1 मानी थी वो आ गई आपके पास I/2 करके माइनस log 2, यहाँ पर 1 है उसका इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से π/2। तो ये जो I/2 है ये तो माइनस हो जाएगा इस I में से, इधर माइनस log 2 π/2 डालोगे x की वैल्यू तो π/2 आएगी, माइनस में 0 डालोगे तो ये π/2 ही बच जाएगी। अब ये सोल्व होकर के I/2 आ जाएगा वापस, क्योंकि 2i माइनस में 1i बचेगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर जो है आपका क्या आ गया, माइनस पाई log 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यह है कि i इज इक्वल टू 0 से लेकर के
ए अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स dx। इसमें वही है कि भाई जैसे ही मैं x को a माइनस एक्स रखूँगा डिनोट सेम आ जाएगा, ऐड करके कट करके 1 का इंटीग्रेशन कर देना। 18th, अब ये देखिए 18th भी इजी है। 0 से 1, 1 से 4, 0 से 1 में ये नेगेटिव आ जाएगा और 1 से 4 में पॉजिटिव, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देना। 19th क्वेश्चन को देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है कि भाई 0 से a एफ एक्स जी एक्स और dx, वो मुझे 2 0 to a एफ एक्स dx ये वेरीफाई करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखिए, लेकिन हमें एक कंडीशन दे रखी है। एक तो ये कंडीशन दे रखी है कि जो एफ एक्स है वो एफ ए माइनस एक्स के ही इक्वल है, और दूसरी कंडीशन ये गिवन है कि जो जी एक्स है और जी ए माइनस एक्स है वो इक्वल है 4 के। तो यहाँ से मैं जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 माइनस जी एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने यही किया यहाँ पर। देखिए हम लेकर के चले एल एच एस को, I इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी अप्लाई की, x की जगह पे a माइनस एक्स, जी ए माइनस एक्स डी एक्स। एफ ए माइनस एक्स कंडीशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल। जी ए माइनस एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी 4 माइनस जी एक्स, तो ये ब्रैकेट में 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। 0 से ए एफ एक्स इंटू में 4 डी एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। इधर क्या था आपका आई, ये वापस वही क्वेश्चन आ गया, आई के इक्वल तो इसको आई लिख सकता हूँ, ये आई उधर जाके ऐड होकर के 2i हो जाएगा, और ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा। 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 2 से कट कर दो इस 4 को, तो ये i इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यही मुझे वेरीफाई करना था, 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स तो हो गया। ठीक है, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं छोटे छोटे, उनको देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इवन ओड का कनेक्शन है। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, एक्स क्यूब प्लस में एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x और प्लस 1 इंटू में डी एक्स। तो हमारे पास क्या है, देखिए इसमें अगर x की जगह माइनस एक्स रखूँगा नेगेटिव बाहर थी ओड, इसमें x की जगह माइनस एक्स रखूँगा तो माइनस बाहर, लेकिन कोस माइनस एक्स प्लस ही होता है, माइनस प्लस ये भी ओड फंक्शन, ये भी ओड फंक्शन, सिर्फ एक ही 1 है जो इवन बचेगा, बाकी ओड वाले सारे 0 हो जाएंगे। भाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ओड है 0, ओड है 0, ये भी ओड है 0, तीनों 0, सिर्फ 1 बचेगा। dx इसको मैं 2 लिख करके लिमिट 0 से पाई बाई 2 और 1 dx 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2 लिमिट 2 पाई बाई 2 x की जगह पे डालोगे और माइनस में 0, तो सोल्व करके ये पाई ही आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 21 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस एक्स डी एक्स। इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो कि log 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड में 4 प्लस 3 ये कोस है आपका, और यहाँ पर लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log ब्रैकेट में 4 प्लस 3, ये तो बन जाएगा पाई बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स, और नीचे 4 प्लस 3 कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो, तो i प्लस i तो 2i, इधर लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस एक्स। log x प्लस log y log x इंटू वाई होता है, इसलिए इस वाले ब्रैकेट के साथ ये वाले ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, log 1 0 होता है इसलिए 0 आ गया,
2i, i इज इक्वल टू 0, 0 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फिनिश। अब सिर्फ मिसलेनियस बची।